अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। इससे को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। व्हाट इज़ हीमोफीलिया? हीमोफीलिया क्या होता है? अगर हम इसको छोटे से आसान डेफिनेशन करें तो हीमोफीलिया द ब्लड डज नॉट क्लॉट आफ्टर इंजरी इज़ कॉल्ड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि कास्ट होता है जेनेटिक वेरिएशंस के ज़रिए। और हीमोफीलिया इज़ अ एक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट एंड ब्लीड longer. It is caused by a dysfunctional and absent blood clotting protein. Without this protein, stable clot do not form quickly overwound. इसमें मेल्स और फीमेल की अगर बात करें तो मेल के अंदर जो होता है ना 80% ये डिजीज़ पाई जाती है और फीमेल्स में जो होता है ना बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। अगर हम इसकी डिटेल में देखें कि किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग होती है और क्यों होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब हम हमारी ब्लड वेसल्स की वाल के ऊपर कोई कट लगता है या इंजर्ड होती हैं तो क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैसे? Blood vessels construct to reduce blood flow and the platelet assembles on the damaged sites. So these platelets start the bleeding at this site and resume the bleeding. कैसे? At the platelets arrive molecule release from the damaged sites activate। किस तरह से ये जो होता है ना ब्लीडिंग को स्टॉप करती हैं कि इनके पास जो होता है ना फैक्टर्स होते हैं 12 फैक्टर्स क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि एक्टिवेट होता है। जब ये 12 फैक्टर एक्टिवेट होगा तो ये की मैकेनिज़म्स के थ्रू फैक्टर 11 की प्रोटीन क्लॉटिंग प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। जब ये फैक्टर 11 की प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगी तो ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल फैक्टर 9 को लॉक एंड की मैकेनिज़म्स के थ्रू एक्टिवेट कर देंगी जो कि क्या करेगी? इनिशिएट करेगी कैस्केड रिएक्शंस को दैट एंड वन द लास्ट मॉलिक्यूल का एंड करेगा और ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। इनके पास एक थ्रोम्बिन प्रोटीन्स होती है, उसके बाद वो एक्टिवेट होगी जो कि क्या करेगी? फिब्रोजन प्रोटीन को पीसेस में कट कर देगी। तो फिब्रोजन प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे? कट को कवर कर लेंगे और उनको स्टेबल कर लेंगे। कैस्केड मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रेजेंट एंड प्रॉपरली शेप्ड। अगर हम स्लाइड में देखें तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स के ऊपर जब कट लगता है, अगर इनके ऊपर हीमोफीलिया होगा तो ये ब्लीडिंग जो है ना कंटिन्यूसली होती रहेगी। अगर हीमोफीलिया जो होते हैं ना कंप्लीटेड इनकी फिब्रिन प्रोटीन कंप्लीट होगी तो ये क्या कर देंगे? जो कट है उसको कवर कर देंगे और स्टेबल कर देंगे, ब्लड को स्टॉप कर देंगे। अगर हम देखें कि कैसे फैक्टर्स जो होते हैं ना वर्क करते हैं और किस तरह से क्लॉटिंग जो होते हैं ना नहीं करते हीमोफीलिया के डिज़ीज़ में, तो हीमोफीलिया की जो होते हैं ना 2 टाइप्स हैं, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए को अगर हम देखें तो इसके अंदर प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं। इस स्लाइड में देखें तो इनके अंदर जो होते हैं ना डिफरेंट प्रोटीन फैक्टर्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लीडिंग को स्टॉप करके क्लॉटिंग करते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो। लेकिन हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर 8 प्रेजेंट तो होता है बट हैज़ स्लाइटली फंक्शनल शेप एंड सम टाइम डज नॉट एक्टिव द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि फैक्टर ए जो होते हैं ना म्यूटेंट प्रोटीन होती है इनके पास। ये किस वजह से होते हैं? फैक्टर ए के अंदर जो होते हैं ना जीन लोकेट होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये जीन कभी कभी क्या करते हैं? प्रोटीन की बिल्डिंग्स के लिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। सो अ मैनर चेंज इन द इंस्ट्रक्शंस काज अ मैनर चेंज इन द शेप ऑफ द प्रोटीन, जिसकी वजह से जो होता है ना ब्लड क्लॉट नहीं बनाता और क्या होता है? कंटिन्यूसली क्या होते हैं? ब्लीडिंग होती रहती है। और ये मुकम्मल तौर पर कैस्केड क्लॉट जो होते हैं ना कम्प्लीटली आ जाते हैं किसके ऊपर? वेसल्स के ऊपर। दे कैन ब्लीड स्पॉन्टेनियसली आफ्टर द इंजरी। अगर हम हीमोफीलिया बी को देखें तो इसमें क्या होता है? उसमें फैक्टर 8 तो प्रेजेंट होता है लेकिन फैक्टर 9 जो होता है ना वो
क्या होता है, उसके अंदर म्यूटेंट हो जाता है, कुछ चेंजिंग आ जाती हैं। फैक्टर 9 के ऊपर जो जीन होते हैं वो चेंजिंग जीन होते हैं, वो मिस हो जाते हैं और प्रोटीन ना तो फैक्टर 9 की प्रोटीन खुद एक्टिव होगी और ना ही दूसरों को एक्टिव करेगी, जिसकी वजह से जो है ना ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर हम देखें इसके अंदर सिम्पटम्स तो स्मॉलर ही होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया ए के सिम्पटम्स हो गए, क्या होते हैं कि ब्लड इन यूरिन स्टूल होता है, ब्लीडिंग होती है टू जॉइंट्स विद पेन एंड स्वेल, कि ब्लीडिंग की वजह से इनके जॉइंट्स जो होते हैं ना क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और क्या होती है, पेन होती है, वीक जॉइंट्स हो जाते हैं। अगर हम इनकी कैटेगरी देखें कि या मैकेनिज़्म देखें कि किस तरह से हीमोफीलिया के जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये ज़िगज़ैग जो होते हैं ना पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर ये मैन में पाया जाती है डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो इट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू अ ग्रैंडसन थ्रू अ कैरियर डॉटर, नेवर पास डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन। अगर कैटेगरी देखें तो जीन फॉर नॉर्मल ट्रेड इज़ कैपिटल एच एंड हीमोफीलिया इज़ स्मॉल एच। जब एक इफ़ेक्टेड पर्सन मैरी करता है नॉर्मल वुमेन के से, तो उसके पास जो होते हैं ना जो डॉटर होंगी वो क्या होंगी, कैरियर होंगी, 50% डॉटर कैरियर होंगी, जबकि जो सन हो गए वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अगर हम थर्ड जनरेशन को देखें तो कैरियर डॉटर जब एक नॉर्मल मैन से मैरी करेगी तो क्या होंगे, हमारे पास जो है ना 50% डॉटर जो होंगी ना कैरियर होंगी और 50% मेल जो होंगे ना क्या होंगे, हमारे पास इफ़ेक्टेड होंगे। यानी कि एक मेल और एक फ़ीमेल जो होंगी ना नॉर्मल होंगी। कैसे? क्योंकि उनके पास नॉर्मल जीन होंगे और जो एक डॉटर होगी वो कैरियर होगी। कैसे? एक उसका जीन जो होता है ना फादर की तरफ से आया होता है जो कि क्या होता है, इफ़ेक्टेड होता है, और दूसरा जीन जो होता है ना उसकी मदर की तरफ से आया होता है जो कि क्या होता है, नॉर्मल होता है। इस वजह से ये क्या होगी, कैरियर होंगी। जबकि जो सन होगा, ग्रैंडसन, वो क्या होगा, सफरिंग करेगा हीमोफीलिया में, इफ़ेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो होता है ना मदर से जो जीन आता है वो क्या होता है, कैरियर जीन होता है, इफ़ेक्टेड वाला जीन होता है। तो इस वजह से वो क्या होगा, इफ़ेक्टेड होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।